Hello friends, welcome to the PK tutorial. In this video, we'll discuss about how to create a pivot table in Excel. Excel के अंदर pivot table हम कैसे create कर सकते हैं, क्या क्या इसके यूज होते हैं और किस किस फील्ड में इसको काम में लिया जाता है। आप MIS एग्जीक्यूटिव है, डेटा एनालिस्ट है या फिर डेटा साइंटिस्ट हो, प्रोडक्ट मैनेजर हो या फिर HR में हो, सभी लोग pivot टेबल का यूज जरूर करते हैं। और pivot टेबल का यूज कैसे किया जाता है ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है आपको, जिससे आप यूजफुल इंफॉर्मेशन आप ले सको और पाइवट टेबल किस किस तरीके से बनाई जाती है और क्या क्या चीज उसमें यूज की जा सकती है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूं कि किस डेटा से हमें पाइवट टेबल बनानी है। तो ये हमारी एक टेबल है जिसके अंदर हमारी 5 कॉलम है, डेट, एम्प्लॉय कोड, जेंडर, सिटी और सैलरी। अब हमें इस टेबल पे एनालिसिस करना है सिटी वाइज, जेंडर वाइज कि कितने इसकी सिटी है, कितना इसका काउंट आता है, कितनी इसकी सैलरी होती है और कितने इस सैलरी का टोटल होता है सिटी वाइज, जेंडर वाइज। बहुत सारी रिपोर्ट मैंने बना रखी है, वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ कि पाइवट टेबल से ये रिपोर्ट कैसे बनाई है। सबसे पहले मेरी जो रिपोर्ट है वो है सिटी वाइज काउंट। तो इसके अंदर क्या किया है कि ये सिटी है हमारी अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली और ये इसके आगे इसके काउंट है। आप चाहे तो मैनुअली इसको चेक कर सकते हो कि नोएडा की हमारी 3 सिटी हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं कि नोएडा की हमारी कितनी सिटी है, 3 है, 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम सिटी वाइज काउंट यहाँ पे ले सकते हैं। सेकेंड नंबर पे जो है हमारा कि इन सिटी के अंदर सपोज दैट जैसे मुंबई के अंदर 3 सिटी है तो उनकी सैलरी लिखी हुई है सभी के आगे, तो सैलरी का टोटल कितना है, मतलब सैलरी का सम कितना है। तो वो सैलरी का सम कहाँ पे लिखा है, इसके सामने लिखा है। तो ये दूसरी रिपोर्ट हमारी क्या हो जाएगी, सिटी वाइज सैलरी। हमारी सिटी वाइज सैलरी कितनी होती है ये भी पाइवट टेबल से बनी है। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड नंबर रिपोर्ट है हमारी जेंडर वाइज काउंट एंड सैलरी। ये हमारे जेंडर है मेल एंड फीमेल। इसके अकॉर्डिंग हमारे काउंट कितने हैं, फीमेल हमारी है 4 और मेल है हमारे 14। टोटल कितने हैं हमारे 18। और टोटल फीमेल को कितनी सैलरी मिल रही है, टोटल मेल को कितनी सैलरी मिल रही है उसके सामने लिखी हुई है। और टोटल हमारे मेल और फीमेल टोटल कितनी सैलरी मिल रही है उसका टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी रिपोर्ट नंबर 4, जिसमें है हमारा सिटी वाइज, जेंडर वाइज काउंट। तो इसमें क्या किया है कि रो वाइज हमने लिया है सिटी और कॉलम वाइज हमने लिया है इसका जेंडर। तो फीमेल के अंदर चंडीगढ़ के अंदर 1 है, इसके बाद जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर है और मुंबई के अंदर है। तो टोटल हमारी 4 जो फीमेल है वो इस तरीके से दिखा दी, हमारे मेल यहाँ पे दिखा दिए और उसका टोटल सम जो है वो 18 है, वो हमारे यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं रिपोर्ट नंबर 5। रिपोर्ट नंबर 5 कुछ ज़्यादा बड़ी है तो उसको समझाता हूं मैंने क्या लिखा हुआ है, सिटी वाइज, जेंडर वाइज काउंट एंड सैलरी। अभी हमने काउंट देखा था, अब हम साथ में सैलरी भी देखते हैं। हुआ क्या है इसमें कि अहमदाबाद के हमारे 0 हैं लेकिन हमारा मेल 1 है और जो हमारा मेल 1 है उसको हमें 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। टोटल हमारा कितना है, फीमेल हमारा 0 है, मेल हमारा 1 है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। और टोटल सैलरी हमने कितनी दी है, 20,000 दी है। उसी तरीके से एक ये एग्जांपल लेते हैं जयपुर का, जिसके अंदर हमारी फीमेल 1 है और मेल 2 है। तो फीमेल को कितनी सैलरी मिली है, 14,000 मिली है और जो 2 हमारे मेल हैं उनको कितनी मिल रही है, 35,000 मिली है। तो टोटल हमारी कितनी सैलरी मिल गई है, 49,000 मिल गई है। और टोटल एम्प्लॉय कितने हमारे, 3 एम्प्लॉय है। तो इस तरीके से हमारा इस साइड में आ जाता है फीमेल का और इस साइड में आ जाता है हमारा मेल का। फीमेल की सैलरी का सम आ जाएगा और मेल की सैलरी का सम आ जाएगा और यहाँ पे टोटल आ जाएगा कि कितने हमारे एम्प्लॉय हैं और टोटल हमारी सैलरी कितनी मिली है। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ रिपोर्ट नंबर 6 के अंदर। इसके अंदर आपको कुछ परसेंटेज दिखाई दे रही होगी। ये परसेंटेज हमारी कैसे बनी है और कैसे मैंने इसको बनाया है ये मैं आपको बताता हूँ। ये जो पाइवट टेबल से मैंने बनाया है इसको हम मैनुअली देखते हैं, ये इसी का एक परसेंटेज के रूप फॉर्म में मैंने लिया है। तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। ये हमारा फीमेल वाइज, मेल वाइज लिखा हुआ है।
तो अभी हमें देखना है कि सपोज दैट हमारा जो 1 आया है यहाँ पे, चंडीगढ़ में 1 एम्प्लॉय है, ये इसके कॉलम का कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, एंटर दबाया, कितना परसेंट आ गया, 25% आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 25% लिखा है। इसके बाद में हमारा मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 4 हमारा 4 का कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो ये मैंने जो परसेंटेज ली है, ये मैंने कॉलम वाइज परसेंटेज ली है। मान लिया कि यहाँ पे जितने भी हैं उसका टोटल कॉलम का कितना परसेंटेज है वो हमने यहाँ पे लिखा है। ये भी हम पाइवट टेबल से बना सकते हैं, वरना अगर हमें बनाना होता है, अगर हम पाइवट टेबल से बनाना नहीं आता है तो हमें इसे मैनुअली बनाना होता है। जो हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद में नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दबाएंगे Alt ES V, तो V वैल्यू में पेस्ट हो जाएगा ये, और इसके बाद में Alt ES T, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट आ जाएगा, ये फॉर्मेट का आ जाएगा। ओके किया तो ये वैसा का वैसा फॉर्मेट आ गया, लेकिन ये पाइवट टेबल है और यहाँ पे ये एक नॉर्मल समरी है। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ले गया, इसको यहाँ पे ब्लैंक है, डिवाइड बाई इसके कॉलम का परसेंटेज, इसको मैंने कर दिया फ्रीज, क्योंकि फ्रीज नहीं करूँगा तो ये नीचे की तरफ में खिसक जाएगा और हमारी वैल्यू गलत आएगी। एंटर किया, इसके बाद में इसको ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये क्या आ गया, 25% आ गया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमें क्या करेंगे, परसेंटेज दबा देंगे, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन आता है 5 नंबर पे, वो हम दबा देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 25% आ गया, इनको भी 25% मिला है। तो इस तरीके से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस टेबल को सेलेक्ट किया, उसके बाद में कंट्रोल माइनस दबाने के बाद में हमारे पास में आ जाएगा शिफ्ट सेल लेफ्ट अप, या फिर रो या फिर कॉलम। तो हमें क्या करना है, अप करके ये कर देता हूँ, रो वाइज भी कर सकते हैं हम। तो ये हो गया, हमारे यहाँ से हट गया। इसके बाद में मैंने क्या किया है कि ये समरी हमने पाइवट टेबल से बना दी है। अब ये बनाई कैसे है, ये 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं समरी फर्स्ट पे, हमारी जो रिपोर्ट है वो हमने कैसे बनाई है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए सबसे पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे हम टैब पे, इंसर्ट पे जाके पाइवट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2 ऑप्शन आते हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। पहले मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके करता हूँ। तो ये देखिए शीट नंबर 7 ओपन हो गई है और यहाँ पे हमारी पाइवट टेबल बननी स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे हम बनाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हमें आना है वापस यहाँ पर, और वापस यहाँ पर आने के बाद में हम सेम इसी शीट के ऊपर बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल A, टेबल पूरी सेलेक्ट हो गई हमारी। इसके बाद में शॉर्टकट की होती है हमारी Alt NV-T, तो 1 बाय 1 हम दबाएंगे Alt NV और T, तो इससे हमारा ये ऑप्शन आ जाता है। और हमारा जो सेकंड नंबर ऑप्शन है एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे हमें इसको एड्रेस देना होता है कि कहाँ पे करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने किया सेलेक्ट और ओके कर दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया है कि सीट नंबर 4 में बनेगी और P18 कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये सेल नंबर है P18, यहाँ से बननी स्टार्ट होगी। अब इसको कर देना ओके करने के बाद में ये आ जाएगा ऐसा। इसके बाद में जब हम इस कर्सर को यहाँ पे लेके आएंगे तो हमारे पास में ये फील्ड लिस्ट आ जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट बोलते हैं। तो इससे हम बनाएंगे पाइवट टेबल। सबसे पहले हमारा क्या है, 4 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेवल्स, रो लेवल्स एंड वैल्यू। रो में क्या आ जाएगा, हमें कोई भी कॉलम को अगर हमें रो वाइज दिखाना है, सपोज दैट सिटी वाइज लिखा हुआ था, ये जो आ रहा है कैसे आ रहा है, रो वाइज आ रहा है कि ये अहमदाबाद है फिर चंडीगढ़ है। तो अगर हमें ऐसे करना है सिटी वाइज, तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग कर देंगे। तो सिटी को हमने ड्रैग किया यहाँ पे, तो ये आ गई हमारी सिटी।
अब हमें दिखाना है काउंट ऑफ सिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिटी को हमने यहाँ पे कंट्रोल के साथ में ड्रैग किया और यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया है, हमारा काउंट ऑफ सिटी आ गया। अब हमारा सेम ऊपर की तरह बन गया है, बस हमारा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसका फॉर्मेट अलग है और इसका फॉर्मेट अलग है। इसको फॉर्मेट देने के लिए हमें क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद में होम पे जाने के बाद में ये बॉर्डर का साइन आता है, बॉर्डर हमने किया। बॉर्डर के बाद में हमारा ये कलर का ऑप्शन आता है, जो भी हम चाहें वो कलर हम दे सकते हैं। इस पाइवट टेबल को जो भी हम देंगे वही आ जाएगा, लेकिन हमें देना किसका है, इसको हेडर को देना है। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने ये कलर दे दिया। नीचे भी हम देना चाहें तो नीचे भी हम ये कलर इसको दे सकते हैं। ये सेलेक्ट किया, ये इसका कलर आ गया। इसके बाद में सेकंड रिपोर्ट जो है हमारी, उसमें क्या है, हमारा सम ऑफ सैलरी है। अब इसका हमें सम करना है, तो क्या करेंगे, हम इसी पाइवट टेबल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी किया इसको कंप्लीट को और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो सेम की सेम यहाँ पे बन गई है। तो ये भी एक नई चीज़ आपने सीखी है कि किसी भी पाइवट टेबल को हम कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कैसे करेंगे। तो इसको हम कंप्लीट सेलेक्ट करके ही पेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारा क्या है, ये ऊपर सैलरी वाइज है, सम ऑफ सैलरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा काउंट ऑफ सिटी था इसकी जगह हम लेके आ जाएंगे सैलरी। तो ये आ गया है सम ऑफ सैलरी। अब इसकी जगह हम काउंट भी कर सकते हैं और सम भी कर सकते हैं। व्यू फील्ड में जाएंगे हम, यहाँ पे हमने सम पे है ये ऑटोमेटिकली, तो हम यहाँ पे काउंट पे करेंगे तो ये हमारा काउंट दिखा देगा कि कितनी सिटी है हमारी, सॉरी 18 सिटी है। तो ये 18 सिटी की डिटेल दिखा दी हमने। और उसके बाद में अगर हमने इसको फिर से फील्ड लिस्ट पे जा करके सम पे किया तो सम आ जाएगा, मैक्सिमम पे किया तो मैक्सिमम, एवरेज पे किया तो एवरेज आ जाएगा। तो मैं इसको सम पे करके छोड़ देता हूँ और ओके दबा देता हूँ। तो ये आ गया है, हमारा सम आ गया है, ये देख सकते हो 565,565। इस रिपोर्ट के बाद में हम बनाएंगे रिपोर्ट नंबर 3 जिसमें है जेंडर वाइज काउंट एंड सैलरी। इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारा जेंडर वाइज काउंट दिया है और सैलरी दिया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, यहाँ पे लिखा है हमारा फीमेल और मेल। अब इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी किया है इसको और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें लेके आना है जेंडर वाइज, तो सिटी को हम हटा देंगे, सिटी की जगह हम क्या लेके आ जाएंगे, जेंडर लेके आ जाएंगे। जेंडर लाने के बाद में हमारे ये आ गया फीमेल और मेल का सैलरी का सम आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे क्या है, काउंट ऑफ जेंडर और है, तो जेंडर को हमने यहाँ से ड्रैग किया और इसके ऊपर हमने छोड़ दिया। तो ये क्या आ गया, हमारा काउंट ऑफ जेंडर एंड सम ऑफ सैलरी। तो सेम रिपोर्ट हमारी बन गई है। फॉर्मेटिंग हम यहाँ से कलर में जा करके कर सकते हैं। बॉर्डर हमारा लगा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे लगा रखा था, तो इसलिए आ गया। अब देखते हैं रिपोर्ट नंबर 4। रिपोर्ट नंबर 4 में हमारा क्या है, सिटी वाइज जेंडर वाइज काउंट, यानी सिटी वाइज हमें रो लेवल पे लेके आना है, जेंडर वाइज यानी कि हमें कॉलम लेवल पे लेके आना है और उसका काउंट हमें लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ध्यान रखना है, एक चीज़ और सिखा देता हूँ मैं आपको। सपोज दैट हमने यहाँ से इसको कॉपी किया है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो ये सिर्फ एक समरी ही बनी है हमारी, न कि हमारी पाइवट टेबल कॉपी हुई है। पाइवट टेबल कॉपी करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको कंप्लीट सेलेक्ट करना होगा वैल्यू से और फिर हम इसके नीचे जा करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमें क्या लेके आना है, सिटी वाइज जेंडर वाइज काउंट। तो सबसे पहले सिटी वाइज कैसे लेके आएंगे, सिटी वाइज हमारा आना चाहिए रो लेवल पे और जेंडर वाइज हमारा आना चाहिए कॉलम लेवल पे। तो सिटी को ड्रैग किया, यहाँ पे डाल दिया, जेंडर को ड्रैग किया, यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया हमारा सिटी वाइज जेंडर वाइज काउंट। इसके अंदर जो हमारा काउंट ऑफ जेंडर था उसको हम हटा देंगे, सम ऑफ सैलरी को हटा देंगे। तो ये हमारी सेम रिपोर्ट बन जाएगी, जैसी कि हमारी ऊपर थी वैसी ही हमारी नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी सिटी वाइज जेंडर वाइज काउंट एंड सैलरी। ये हमारी बहुत अच्छी रिपोर्ट बनी है जिसमें हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमारी पहले वाली रिपोर्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ज़रूरी नहीं है इसको कॉपी करके ही पेस्ट करें, हम मेन डेटा से ले जा करके भी इसको यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से बना के ही दिखा देता हूँ। ये हमारा मेन डेटा है, इसको हमने यहाँ पे
Alt+N+V+T शॉर्टकट की दबाई, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके चले जाएंगे जहाँ पे हमें बनानी होगी, यानी कि यहाँ पे हमें बनानी है तो यहाँ पे हमने ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे ऑप्शन। अब हमें चाहिए सिटी वाइज। इसको देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, 1 बाय 1 देखना है। हमें सिटी वाइज किस में चाहिए, रो लेवल पे चाहिए, तो ये सिटी ली हमने, रो लेवल पे डाल दी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, काउंट ऑफ सिटी। काउंट ऑफ सिटी कैसे आएगा, अगर हम इस सिटी को वैल्यू में डाल दें तो हमारा काउंट ऑफ सिटी आ जाएगा। इसके बाद हमारा क्या है, सम ऑफ सैलरी। सम ऑफ सैलरी कैसे आएगा, इसको हम वैल्यू लेवल पे डाल देंगे तो सम ऑफ सैलरी आ जाएगा। लेकिन हमारा इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, फीमेल एंड मेल, यानी कि हमारा जेंडर वाइज और दिया है, तो जेंडर वाइज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो आप देख सकते हो जैसी हमारी रिपोर्ट ऊपर है वैसे ही हमारी रिपोर्ट नीचे बन गई है। बस डिफरेंस क्या है, हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर दी है, यानी कि कलर वगैरह दे दिए हैं, जो भी हमारी इच्छा है वो हम यहाँ पे दे भी सकते हैं। एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज दैट मैंने यहाँ पे दे दिया है ये वाला कलर, या फिर ये वाला कलर दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया है। इसको अगर बॉर्डर देना है हमें तो हम यहाँ पे जाएंगे और कंप्लीट को हम यहाँ पर जा करके इसको बॉर्डर दे सकते हैं। तो जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ आ जाएगी। अगर हम इसको, इसका जो राइट साइड में आ रखे हैं नंबर, यहाँ पर जा करके इसको मिड में भी लेके आ सकते हैं, यानी कि सेंटर में लेके आ सकते हैं। इसके बाद में है हमारा परसेंटेज वाइज। अब ये बहुत ध्यान से देखना है आपको कि परसेंटेज वाइज आप कैसे बनाओगे पाइवट टेबल से ही। तो ये हमारी रिपोर्ट है, इसके अंदर ही मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं और आगे जा करके इसमें कुछ चेंज करने होंगे, वो मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसने क्या लिया है, कॉलम वाइज परसेंटेज लिया है, यानी कि हमारे जो ये 1 1 1 दिखा रहा है तो 1 4 का कितना परसेंटेज है ये इसने लिया है। तो हम कैसे लेंगे इसको, सेलेक्ट किया पाइवट टेबल को, यहाँ पर हम गए काउंट ऑफ सिटी पर, इसके बाद में वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसके बाद में शो वैल्यू एज, यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो वैल्यू एज नॉर्मल। नॉर्मल नहीं रखना है हमें, किसका चाहिए, परसेंटेज कॉलम का चाहिए, परसेंटेज ऑफ कॉलम। यहाँ पर गए ओके दबा दिया तो ये आ गया है परसेंटेज वाइज काउंट ऑफ सिटी का, ठीक है। इसके बाद में सम ऑफ सैलरी, इसको किया व्यू फील्ड सेटिंग, यहाँ पे गए शो वैल्यू एज, यहाँ पर किया, और किसका चाहिए हमें, कॉलम का चाहिए, या फिर रो वाइज चाहिए तो वो भी हम ले सकते हैं। तो हमने परसेंटेज ऑफ, तो ये देखिए सेम का सेम आ गया, जैसा कि हमारा ऊपर था वैसा कि वैसा आ गया। इस रिपोर्ट का नाम क्या है, सिटी वाइज जेंडर वाइज काउंट एंड सैलरी का परसेंटेज। तो हम परसेंटेज वाइज हमने ले लिया है। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी बात बताता हूँ कि हम परसेंटेज वाइज हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सपोज दैट यहाँ पे हमने देखना हो कि अहमदाबाद के अंदर या फिर किसी भी सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज, यानी कि उस कितनी सैलरी ज़्यादा मिल रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे परसेंटेज में 38.05 है। तो यानी कि जोधपुर के अंदर एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है 38.05%। सिर्फ परसेंटेज से हम ये बता सकते हैं कि हमारी टॉप 5 कौन सी है, टॉप 6 कौन सी है, टॉप 3 कौन सी है। एक चीज़ और, हम यहाँ से इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ से हम जाएंगे, सॉर्ट कर सकते हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट हमने ले लिया है, तो ये हमारी आ गई है टॉप ऐसी सिटी जिसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, यानी जोधपुर, फिर मुंबई, फिर नोएडा। ये चीज़ एनालिसिस के अंदर इतनी ज़्यादा काम आती है कि आप इसको यूज करोगे तो बार बार इसको यूज करने की आपको हैबिचुअल भी हो जाओगे और आदत भी पड़ जाएगी आपको। लेकिन इस चीज़ को यूज करना आपको बहुत ज़रूरी है अगर आप डेटा को एनालिसिस करते हो तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी कि कैसे हम एक्सेल के अंदर पाइवट टेबल बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो, और चैनल द पीके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिससे आप दोस्तों को भी फायदा पहुंचा सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द पीके ट्यूटोरियल।